नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 8 जैव प्रक्रम के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या है? तो वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो सम्मिलित रूप से जीवों में, इधर पे एक शब्द छूट गया है, वो आप लिख लें। अगला प्रश्न है, जैव रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जीवों में होने वाली सभी रासायनिक अपक्रियाएं जैव रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं उपचयन एवं अपचयन अपक्रियाएं हैं जो सम्मिलित रूप से उपापचय कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में मिश्रण क्यों अपर्याप्त है? तो इसका उत्तर है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में मिश्रण द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन पैर के अंगुष्ठ यानी अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। इसी कारण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन का संवहन मिश्रण द्वारा पर्याप्त नहीं है। इनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं? तो सामान्य शब्दों में कहें तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उनका उपयोग श्वसन कहलाता है। लेकिन इसकी एक परिभाषा और हो सकती है, वो मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लें कि जीवों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया श्वसन कहलाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? तो ये कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है, विभिन्न जीवों द्वारा वृद्धि, विकास एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के लिए के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का है, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए इनमें गति, प्रचलन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, अवशोषण, संवेदना आदि विभिन्न क्रियाओं को मापदंड का के रूप में उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है, किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण, वसा और रेसे का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम भोजन के रूप में आगे लिखना है, भोजन के रूप में सलाद, जिनमें ककड़ी, प्याज, मूली, गाजर, इस तरह की सब्जियों का उपयोग करते हैं, जिनसे हमें विभिन्न पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के अनुरक्षण के लिए आपको किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो इसका उत्तर है, जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? अगला प्रश्न है, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं,
वे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है एंजाइम क्या है? तो इसका उत्तर है जीवों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन जो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित इधर पे उत्प्रेरक लिख गया है, इसे हम क्या कर देंगे? उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण क्या है? तो वह प्रक्रम, इसका उत्तर है वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित करने के लिए भोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इस दौरान प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है और इस प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण कहलाता है, यानी पौधों में पाए जाने वाला पोषण स्वपोषी पोषण है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में हल करेंगे।